इनको सरकार चाहिए, गद्दी चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये इन्होंने मुसलमानों को भी दरी बिछाने वाला बना दिया। वो दूसरों को कह रहे हैं कि हमने बनाया, चवन्नी से 1 रुपया बना दिया। अबे तुम्हें तो हमने रुपए से भी ऊपर खड़ा कर दिया था। अगर ये अपने शब्दों को वापस नहीं लेते तो हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे, हम लोग पुतला फूंकने का भी काम करेंगे। हमारे माननीय जयंत चौधरी जी के बारे में हम एक भी शब्द नहीं सुनेंगे, ना राष्ट्रीय लोकदल के बारे में। हम 2027 में सपा को साफ करने का भी काम कर देंगे। और राष्ट्रीय लोकदल जो है जिसके साथ गठबंधन में रहेगा उसकी सरकार बनेगी। चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो आज भी सबके अनुयायी हैं, हर जगह उनका फोटो लगता है। इन्हें ये अकल नहीं है कि चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है लोगों के लिए कितना काम किया। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। अभी हाल ही में अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनके ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिसको हमने चवन्नी से रुपया बनाया वो हमारा साथ छोड़कर चला गया। इसी को देखते हुए जयंत चौधरी के समर्थक है, उनमें जो भारी रोष है, नाराजगी है, और उसी पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं इनके समर्थकों के बीच। इनसे सीधा बातचीत करते हैं किस तरीके से देख रहे हैं उनके बयान को। क्या नाम है? शमीम अहमद। शमीम जी, किस तरीके से देखते हैं जयंत चौधरी के ऊपर कटाक्ष किए अखिलेश यादव ने, कह रहे हैं चवन्नी से रुपया बना। देखिए, जो अखिलेश यादव जी का बयान आया है चवन्नी से रुपया बना दिया गया, वो थोड़ा संभल के बोले। उन्हें गलतफहमी है, जब तक हम साथ थे तभी तक उनकी सरकार थी, और राष्ट्रीय लोकदल जो है कि जिसके साथ गठबंधन में रहेगा उसकी सरकार बनेगी। हमारे माननीय जयंत चौधरी जी सर्व समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, और ये जो लफ्ज उसने चवन्नी से 1 रुपया बनाने की बात कही है, तो ये हमारी हम मेहनत है कि हमने जो है हमारे विधायक बने, हमारे MP बने, ये हमारी मेहनत है। ये किसी की मेहनत नहीं है या किसी के गठबंधन से नहीं बनती है, ये हमारी मेहनत से बनी है। और ये बैक है, ये सब भूल चुके हैं कि जो मुलायम सिंह यादव थे उनको नेता बनाने का काम हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही अपनी पार्टी से इनको जो है टिकट दिया, इनको सांसद बनाने का काम किया मुलायम सिंह यादव को। तो ये सब चीज़ें भूल चुके हैं वो। तो अखिलेश को ये याद रखना पड़ेगा। और ये जो बयान बेतुके बयान दे रहे हैं, इनकी मानसिकता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये बौखला गए हैं कि इनको जो है सत्ता नहीं मिल रही है, और ये सत्ता के पुजारी हैं, और सत्ता होने के बाद जो है ये जो दंगे फसाद और झगड़े हैं ना, ये इन्हीं की सरकार में हुए हैं। अखिलेश जी की आप आज की सरकार देखिए, जो NDA की सरकार चल रही है, उसमें एक भी बदमाश जो है वो नहीं रहता, हाथ जोड़ के जो है थाने में पहुंचता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है, कोई मामला ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उन पे भी हमने नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। आप कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी ने अखिलेश और मुलायम सिंह यादव को जो है नेता बनाया था, लेकिन वो उल्टा कटाक्ष कर रहे हैं जयंत चौधरी पर, कह रहे हैं हमने चवन्नी से रुपया बना दिया। अरे भाई, उनकी जो मैं कह रहा हूँ मानसिकता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उन्हें इतनी तमीज़ नहीं है, इतना जो बयान ये दे रहे हैं हम उनकी निंदा करते हैं इस बयान की। जो बनाया था मुलायम सिंह यादव को बनाया, ये लालू प्रसाद यादव जी को बनाया, और ये क्या नाम है आपके जो है हमारे यहाँ के खुद के नेता जो ये काजी परिवार से थे रशीद मसूद साहब, इन्हें MP बनाने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया। राष्ट्रीय लोकदल ने तो बहुतों को नेता बनाया है। चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो आज भी सबके अनुयायी हैं, हर जगह उनका फोटो लगता है। इन्हें ये अकल नहीं है कि चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है लोगों के लिए कितना काम किया। इन्हें ये पता नहीं है, ये कल के अपने आप को लोंडे बताते हैं, जबकि ये लोंडे नहीं है, ये लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। इन्हें जो है चलने के लिए लाठी चाहिए, इन्हें जो है तमीज़ चाहिए बोलने की। अखिलेश यादव को और भी जो लाठी के सहारे चलेंगे, बिल्कुल लाठी के सहारे चलें। साइकिल कहाँ जाएगी? साइकिल तो इनकी पंचर हो गई, साइकिल तो खत्म, पैदल लाठी के सहारे। बिल्कुल। अब तो नलका चलेगा और पानी चलेगा दबा के, ठीक है। और जहां हम रहेंगे वहां पे सरकार बनेगी। NDA की सरकार आने वाली है 2027 में, और कोई रोक नहीं सकता। जितना मर्जी चाहे कितना ही बदनाम कर ले, सामने खड़े हो जाए, कुछ नहीं कर पाने के। कहीं ना कहीं इस तरह से देखते हैं लगातार अब एक पार्टियों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तमाम तरह के नेता जो उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। क्या लगता है कि 27 के अंदर इनको इनको सरकार चाहिए, गद्दी चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये इन्होंने मुसलमानों को भी दरी बिछाने वाला बना दिया। मुसलमानों को कभी इन्होंने जो है इज्जत नहीं दी, मान सम्मान नहीं दिया। आप आजम साहब को देख लो, आज भी जेल में पड़े हैं, ठीक है। उनके लिए एक भी आवाज़ इन्होंने अखिलेश यादव ने बिल्कुल नहीं उठाई। एरा वगैरह नत्थो वगैरह तो उठाते रहते हैं, ये इनके बस की बात नहीं है। ये मुसलमानों के हितैषी नहीं, मुसलमानों के दुश्मन है, जो मुसलमानों के साथ नहीं है। और ये चाह रहे हैं बस हमें सत्ता मिले, हम जो है कुर्सी पे बैठे, और फिर उसके बाद जो हमारी मनमानी हो, जो चोरी डकैती फलाना ढिमका सब कुछ जो चलता है वो चले। आप कह रहे हैं
मुसलमानों के थे, लेकिन अपने आप को तो मुसलमानों को हितैषी बताते हैं। वो आजम खान को गृह मंत्री तक बनाने की बात कर रहे हैं। बस ये मैंने कहा ना कि एक वो मानसिक तौर पे जो है हिल गए ये। इनको जो है ये लग रहा है कि मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी। अरे कांग्रेस को तो तुमने बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के साथ तुम जो गठबंधन कर रहे हैं और उल्टा सीधा जो है कांग्रेस वालों को बोल रहे हैं। आपस में तो इन लोगों की बन रही नहीं। इंडिया गठबंधन क्या खाक चलेगा? तो जो एनडीए गठबंधन है वही आ रहा है और सहारनपुर की 7 विधानसभा पे एनडीए की जो है वो बनेंगे विधायक। अगर हमें 1-2 सीटें मिलती हैं यहाँ पर तो वो भी हमारे जीतने का काम करेंगे। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जिताने का काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वर्चस्व एनडीए का हमारी वजह से बढ़ा है वो इंशाल्लाह और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। 27 में क्या लगता है कि अखिलेश यादव बाजी मारेंगे या फिर योगी जाएंगे? अरे अखिलेश यादव तो सपा हैं। सपा का नाम ही सपा है। सपा का नाम? हाँ, वो दे दिया। नहीं, ना वो तो बढ़ ही नहीं सकते। सपा का नाम है सपा। तो उन्हें समझना चाहिए कि अखिलेश को ये समझना चाहिए कि जयंत चौधरी जी उनसे नहीं है। जयंत चौधरी जी से वो थे। अगर हम थे तो उनकी सरकार थी और हम नहीं है तो उनकी सरकार नहीं है और नहीं रहेगी। क्या कारण मानते 22 के बाद गठबंधन टूट गया? देखिए, इसमें भी एक मामला था कि जब ये हमें सीटें दे रहे थे, 5 सीटें हमें दे रहे थे, तो 5 सीटों पर अपना मेंबर उतार रहे थे, अपने आदमियों को उतार रहे थे। भाई जब हम सरकार में, हम तुम्हारे साथ भागीदारी में हैं, हम तुम्हारे साथ गठबंधन में हैं, अगर हमें 5 सीटें मिल रही हैं या हमें 10 सीटें मिल रही हैं या हमें 20 सीटें मिल रही हैं, हमारा ही जो प्रत्याशी है वो उतरना चाहिए, हमारा आदमी उतरना चाहिए। जो हमारे लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं जगह मिले। हमारे जयंत चौधरी जी जो कार्यकर्ताओं को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, जो पदाधिकारियों को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, हमारे चौधरी चरण सिंह जी जो गरीबों के लिए तुरंत खड़े हो जाते थे। एक वाकया है बागपत का, जब भैंस चोरी हुई और भैंस चोरी होने के बाद जो है वो खुद गए कि भाई मेरी भैंस चोरी हो गई है, और जब उन्होंने जब अपनी मोहर निकाल के जब मारे मोहर, तो जो सामने इंस्पेक्टर खड़ा था उसको भी सस्पेंड किया गया। ऐसे थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी, और उनके अनुयायी सारे हैं। भारतीय किसान यूनियन वाले भी चौधरी चरण सिंह जी का फोटो लगाते हैं। उनके अलावा जो है ये खुद उनके अनुयायी हैं। भाई अखिलेश यादव बिल्कुल अनुयायी हैं। अच्छा। भाई उन्हें बनाने वाले हम ही हैं यार। वो दूसरों को कह रहे हैं कि हमने बनाया, 54 से 1 रुपया बना दिया। अबे तुम्हें तो हमने रुपए से भी ऊपर खड़ा कर दिया था, तभी तो आज तुम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मान्य की सरकार बनती है, अखिलेश है। ये सब जो है सिर्फ हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, और उनके द्वारा ही इनके फादर को, इनके पिता को बनाया गया था। मुलायम सिंह यादव को जो है सांसद उन्होंने ही बनाया था। तो आज लेकिन वो तो कहते हैं हम अपने दम पर बने हैं यूपी के अंदर। यूपी हमने अपने दम पर हासिल की है। क्या दम है? दम है राष्ट्रीय लोकदल वालों में। ये कार्यकर्ता है मजबूत, उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार है माननीय जयंत चौधरी जी के लिए। और जहां उनका पसीना गिरेगा वहां हम लोगों का खून गिरेगा। और ये कहने का जो है, जो ये उल्टा सीधा कह रहे हैं ना, ये गलत कह रहे हैं। अगर ये अपने शब्दों को वापस नहीं लेते तो हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे, हम लोग पुतला फूंकने का भी काम करेंगे। हमारे माननीय जयंत चौधरी जी के बारे में हम एक भी शब्द नहीं सुनेंगे, ना राष्ट्रीय लोकदल के बारे में, ना माननीय जयंत चौधरी जी के बारे में। सड़कों पर उतर के पुतला बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे साथी इस चीज़ से खफा हैं कि इन्होंने जो शब्द बोले हैं ये गलत शब्द है। अभी तक माननीय जयंत चौधरी जी ने अखिलेश के बारे में कोई शब्द ऐसा नहीं बोला जिससे जो है उनके ऊपर जो है कीचड़ उछले। अब जिस तरह का ये कह रहे हैं तो हमारे ऊपर कीचड़ की तरह उछाल रहे हैं ना, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ का, बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा नाम तासीन सिद्दीकी है। देखिए, ये जो अखिलेश जी ने कहा है 54 रुपया बना है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, हम 2027 में सपा को साफ करने का भी काम कर देंगे। ठीक है, और ये जो उनका कहना है, ये उन्होंने क्यों कहा? हम सपा को उठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। अच्छा, सपा को आपने उठाया था? जी बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं हमने राष्ट्रीय लोकदल को हमने उठाया, 54 रुपया बनाया और वो साथ छोड़ के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सपा को हमने उठाया है। और जो सपा आज यहाँ इस कगार पे है वो हमारी वजह से है, और हम सपा को उठा सकते हैं तो सपा को साफ भी कर सकते हैं। जी, 27 में कहीं ना कहीं सपा को साफ किया बिल्कुल साफ होगी। अच्छा। हम राष्ट्रीय लोकदल के सच्चे सिपाही हैं। हम जयंत चौधरी के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, और हम ऐसी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जयंत चौधरी जी के खिलाफ हो। क्या लगता है कि समाजवादी के बयान से कहीं ना कहीं जो फूट है वो पड़ चुकी है? बिल्कुल, अगर इसी तरह अखिलेश यादव अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम उनका पुतला फूंकने का काम भी करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल। तो इस तरह के बयान क्यों दे रहे अखिलेश यादव कि 54 रुपया बना दिया, फिर उसके बाद तमाम तरह के सियासत बयान चल रहे हैं? ये मामला जो है, ये अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। वो बड़े नेता हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए जी, जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो गलत शब्द कहे हैं। हमारे माननीय जयंत चौधरी जी
बढ़िया पार्टी है। और ऐसे शब्द अगर कहेंगे तो हम इसका विरोध सड़क पर आकर करेंगे और उनका पुतला फूकने का काम करेंगे। बाकी हमारे जयंत चौधरी के खिलाफ या सरकार वाले राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ अगर कोई गलत शब्द कहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करने के। हम उनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी को मजबूत करेंगे और 2027 में पार्टी को बनाने का काम शुरू से करेंगे। इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं अखिलेश यादव? 5400 रुपया बता रहे हैं। देखो जी, वो उनकी मानसिकता है कि मैं क्या कह दे क्या नहीं। अब उन्हें ये देखना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकदल जो है गठबंधन में है योगी जी के साथ और जो है पार्टी सत्ता में है। ऐसे शब्द कहकर मैं आगे के लिए अपनी कठिनाइयों को पैदा कर रहे हैं। आगे पार्टी को साफ करने का काम खुद कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी को साफ करें। 27 में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। चलिए, और लोग हमारे साथ उनसे बातचीत। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद गुलफाम। कैसे देखें अखिलेश के बयान को? जयंत चौधरी को बता रहे हैं 5400 रुपया बना दिया हमने। ये तो देखो बकवास है बयान और कुछ नहीं है। जैसे हम सुन रहे हैं अपने यूपी के अंदर हमारे एमपी साहब इमरान मसूद इसे अशु मलिक के साथ अशु मलिक को बुरा बोलते हुए उससे बोल रहा है। असल में जो गठबंधन हो रहा है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, इसमें पहले ही अपन आपस में खटास चल रही है। बाकी 2027 में योगी जी आएंगे। बाकी अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखते। जयंत चौधरी को 5400 रुपया बनाने की बात कर रहे हैं। क्या जयंत चौधरी का वजूद इतना भी नहीं है कि अखिलेश यादव ने उनको बनाया है? नहीं, वो तो कुछ नहीं, बकवास की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बकवास है और अपने को फेमस करने वाली बात है और कुछ नहीं है। बाकी ये है, ये 2027 में आने वाले नहीं है। योगी जी आएंगे और जयंत चौधरी साहब के साथ मिल के आएंगे। 27 में राष्ट्रीय लोकदल का जो है किस तरह की जो है अखिलेश यादव की खिलाफत करेगा? खिलाफत तो देखो कुछ नहीं है। बाकी कुछ उल्टे सीधे बयान दे रहा है, उससे कोई मायने नहीं रखते। बाकी ये कहीं को दोहरे को लेकिन लगने के बहुमत से सरकार भाजपा और गठबंधन की है। क्या कारण मान रहे हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव जयंत चौधरी को लेकर? 2022 में साथ रहे हैं दोनों। तो देखो, जब आदमी कुछ इधर उधर हो जाता है, बाकी जब काम नहीं होता कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। बाकी इन बयान देगा कुछ और अपने ही कुछ पार्टी को ख़राब कर रहे हैं। नहीं, पार्टी को ख़राब कर रहे हैं। चलिए, और लोग हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सलमान। अभी आपने अखिलेश का बयान देखा होगा, कह रहे हैं जयंत चौधरी को हमने 5400 रुपया बना दिया। किस तरीके से? जी नहीं, ये तो गलत बयान है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जयंत चौधरी साहब जो हैं बिल्कुल अपने बलबूते पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं अखिलेश यादव? बस वो बौखला गए हैं। 2027 आ रही है, उसका कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही वो। 27 से पहले ही बदला है। बस पहले ही बौखला गए। अच्छा, तो लगता है कि 2027 में बड़ा झटका लगेगा समाज को? झटका है, बहुत बड़ा झटका है। इस तरह की बातें करेंगे तो बहुत बड़ा झटका है। क्या कहना चाहेंगे? हम जयंत चौधरी जी के साथ हैं और 27 में हम अपनी सरकार बनाएंगे मिलकर, गठबंधन के साथ हैं। इस तरह के बयानबाजी करना क्या सही है? बिल्कुल गलत है ये, इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। में जयंत चौधरी जी का इतना वजूद गिर चुका है कि वो कह रहे हैं हमने 5400 रुपया। नहीं, ये तो खामखाई की बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब पार्टी के उस पर है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जी। महीने का 27 में क्या लगता है क्या होगा? 27 में सरकार बनेगी हमारी, राष्ट्रीय लोकदल साथ है, गठबंधन सरकार बनेगी। ये थे राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक, जिनका साफ तौर पर कहना ही है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेके ऊपर जो है कटाक्ष की है, वो कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी ही निंदनीय है और ये पूरी जोर तरीके से उसका विरोध करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।